नजर सब पर। नमस्कार, मैं अनंत त्रिपाठी, स्वागत है आपका 10 न्यूज में। आइए सीधे रुख करते हैं अब तक की 10 बड़ी खबरों का। गर्मी से पहले लगेगा पाकिस्तान को झटका, भारत बंद करेगा रावी नदी का वाटर टैप। पीएम मोदी ने बांग्लादेश के तारिक रहमान को भारत आने का न्योता दिया। ओम बिरला ने ढाका में शपथ ग्रहण समारोह के बाद सौंपा पत्र। चुनाव से पहले सिद्धू दंपत्ति की घर वापसी की तैयारी में बीजेपी, कैप्टन अमरिंदर सिंह से चर्चा के बाद होगा बड़ा फैसला। छत्तीसगढ़ में खतरनाक वायरस की एंट्री, जंगली सुअरों में अफ्रीकन स्वाइन फीवर की पुष्टि, कई जिलों में हड़कंप, वन विभाग अलर्ट। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू आज लेंगी अंतर्राष्ट्रीय फ्लीट की सलामी, 71 युद्धपोत और 50 फाइटर जेट्स करेंगे शक्ति प्रदर्शन। यूपी पुलिस की रडार पर बिहार के 6 गैंगस्टर, योगी सरकार ने घोषित किया 50-50 हजार का इनाम। होली पर घर जाना हुआ आसान, रेलवे चलाएगा 300 से ज्यादा स्पेशल ट्रेनें, स्टेशनों पर तैनात रहेंगे डॉक्टर। अजीत पवार प्लेन क्रैश पर उप मुख्यमंत्री सुनेत्रा पवार ने की सीबीआई जांच की मांग, साजिश की जताई आशंका। आरक्षण को लेकर महाराष्ट्र सरकार का फैसला, मुसलमानों को नौकरियों, शिक्षण संस्थानों में मिलने वाला 5% रिजर्वेशन खत्म। वहीं मुसलमानों का आरक्षण खत्म होने पर सियासी बवाल, एआईएमआईएम का तंज, सरकार ने रमजान का तोहफा दिया। आज पेश हुआ मध्य प्रदेश का पहला डिजिटल बजट, 3 साल के रोड मैप के साथ युवा, किसान और महिलाओं पर फोकस। केरल में 3 दिन में गिरफ्तार किए गए 1663 लोग, गुंडों और चोर चक्कों पर चला ऑपरेशन राउंड अप। 60 साल का इंतजार खत्म, वैष्णो देवी के त्रिकुटा पर्वत पर बनेगा श्री शंकराचार्य मंदिर, एलजी सिन्हा आज करेंगे शिलान्यास। फ्रांस के राष्ट्रपति मैक्रो ने जय हो लिखकर शेयर की पीएम मोदी संग अपनी तस्वीर, स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप पर दिया जोर। फ्रांस के राष्ट्रपति ने आगे कहा कि दुनिया भर में अब बहस इस बात पर नहीं कि भारत इनोवेट करता है या नहीं, बल्कि इस बात पर है कि उसके साथ कौन इनोवेट करना चाहता है। भारत फ्रांस मिलकर हेलीकॉप्टर बनाएंगे, पीएम मोदी और फ्रांसीसी राष्ट्रपति ने साझा प्रेस कॉन्फ्रेंस में दिए कई अहम ऐलान। न्यूक्लियर हथियार खत्म हो वरना अंजाम भुगतेगा विश्व, ईरान की चेतावनी से बड़ा वैश्विक तनाव। वहीं मात्र 24 घंटे में अमेरिका ने खोल दिए जंग के सारे घोड़े, 50 से अधिक F-22, F-35, F-16 फाइटर जेट्स मिडिल ईस्ट में उतारे, ईरान को चारों तरफ से घेरा। बांग्लादेश को दशकों बाद मिला पुरुष प्रधानमंत्री, लेकिन नई सरकार में घट गई महिला मंत्रियों की संख्या, इस बार सिर्फ 3। अमीरों को नोटिस भेजेगा आयकर विभाग, विदेशों में जिनके पास भी संपत्ति, मुंबई, हैदराबाद, बेंगलुरु, अहमदाबाद, सूरत और चेन्नई के कई रईस घराने विभाग के रडार पर। आयकर विभाग को विदेशी टैक्स एजेंसियों से जो डेटा मिला है, उसके आधार पर कई हाई रिस्क टैक्स पेयर्स की पहचान की गई है। इनके विदेशों में बैंक अकाउंट, प्रॉपर्टी या निवेश है, लेकिन इन्होंने इन्हें भारत में टैक्स रिटर्न में नहीं बताया। कुल मिलाकर सरकार का साफ मैसेज है कि विदेशों में पैसा और संपत्ति छुपाने का दौर खत्म हो चुका है। या तो खुद खुलासा करो या टैक्स दो, नहीं तो भारी टैक्स, पेनल्टी और कानूनी कार्रवाई के लिए तैयार रहो। जीएसटी कट के बाद अब एफएमसीजी प्रोडक्ट की कीमतों में बढ़ोतरी, आपकी जेब पर पड़ेगा असर, 5% तक बढ़ सकते हैं दाम। राफेल डील में भारत की बड़ी शर्त, 50% पार्ट्स देश में बनाने की मांग, मेक इन इंडिया को मिलेगा बड़ा बूस्ट। 24 फरवरी को टाटा समूह बोर्ड की अहम बैठक, चंद्रशेखरन के भविष्य पर होगा फैसला। अडानी ग्रुप का बड़ा ऐलान, 2035 तक एआई इंफ्रास्ट्रक्चर में $100 अरब का निवेश, भारत बनेगा ग्लोबल टेक्नोलॉजी हब। ऑस्ट्रेलिया की मशहूर T20 लीग, बिश बैग लीग अब भारतीय मैदानों पर दस्तक देने की तैयारी में। क्रिकेट ऑस्ट्रेलिया अपने अगले सीजन का ओपनिंग मैच भारत की चेन्नई में आयोजित करने की योजना बना रहा है। इमरान खान के इलाज के लिए नई मुहिम, कपिल देव, सुनील गावस्कर सहित 14 दिग्गजों ने पाक सरकार को लिखी चिट्ठी। बॉलीवुड की नई फिल्म गरम माहौल का भव्य ट्रेलर और पोस्टर लॉन्च।
आदित्य धर की धुरंधर का कमाल 75 दिनों तक सिनेमाघरों में हिट रहने का बनाया तगड़ा रिकॉर्ड। मैक्रो और बॉलीवुड का महामिलन, फ्रांस भारत के बीच फिल्म निर्माण के नए रास्तों पर हुआ संवाद। तो ये थी अब तक की 10 बड़ी खबरें देश विदेश की। और भी ताजा तरीन खबरों के लिए जुड़े रहिए 10 न्यूज के साथ। नजर सब पर। नजर सब पर।